स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर जो हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप के कवि कौन हैं? अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। 4 शिष्य विट्ठल नाथ के हैं और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल के आरंभिक काल को वीरगाथा काल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित किया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। चारण काल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव स्प्रे, इंसाल्लाह खान। तो रानी केतकी इंसाल्लाह खान की कहानी है और रानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। मातृ प्रेम, भक्ति प्रेम, नारी प्रेम, राष्ट्र प्रेम। तो गुप्त जी की रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम मिला है वह भारत भारती से मिला है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी और महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती के आधार पर दी थी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया। राज तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? राज तरंगड़ी, तो राज तरंगड़ी जो है ये कल्हड़ की रचना है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। तो चिंतामणि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? चंद बरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। तो नामदेव जो है यह संत कवि हैं, वीरगाथा काल के कवि नहीं है। संत काव्यधारा के कवि हैं नामदेव, जो जाति के दर्जी हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 3, 4, 8, 9। तो अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है ये आप कमेंट करके बताएं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, रंगे राघव। तो हार की जीत ये सुदर्शन की कहानी है। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, प्रियप्रवास, पृथ्वीराज रासो, मृगावती। तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है, 1914 ईस्वी में लिखा गया था, हरिऔध का। अगला प्रश्न है, बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ तय, दिन नेड़ा आया। पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास, रहीम, सूरदास, घनानंद। तो ये पंक्ति है कबीरदास की। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम। तो मणिकर्णिका जो है यह तुलसीराम की आत्मकथा है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी यह मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। सेवा सदन 1918 ईस्वी में लिखा गया था और यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर यह कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में यह कविता लगी हुई है और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? करुण रस, वीर रस, संयोग रस, हास्य रस। तो सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी है? खंड काव्य, चंपू, मुक्तक काव्य, मुक्त छंद।
काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना है मुक्तक काव्य। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जैसे तुलसी, कबीर, सूरदास। तो बीजक जो है यह कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास, कबीर, जायसी, सूरदास। कबीरदास सही उत्तर होगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद बल्लभ पंत। जन्मेजय का नाग यज्ञ यह जयशंकर प्रसाद की कृति है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक मूल रूप से जयशंकर प्रसाद हैं। कुछ विद्वान मुकुटधर पांडे को भी मानते हैं। सुमित्रानंदन पंत को नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो मूल रूप से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, गोदान, गबन, रंगभूमि। तो होरी जो है यह गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है। कृषक महाकाव्य के रूप में गोदान उपन्यास को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की कृति कौन सी है? लोकायतन, लहर, त्रिधारा, परिमल। लोकायतन जो है यह सुमित्रानंदन पंत की कृति है और यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लहर जयशंकर प्रसाद का है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। परिमल जो है यह निराला का है। परिमल में इन्होंने जो है छंदों के मुक्ति की बात कही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद बरदाई, जगनीक, विद्यापति। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई की रचना है। निम्न में से दृश्य काव्य के भेद हैं। नाटक एकांकी रूपक, नाटक एकांकी महाकाव्य, महाकाव्य खंड काव्य आख्यानक गीत, महाकाव्य खंड काव्य रूपक। तो दृश्य काव्य के भेद हैं नाटक, एकांकी और महाकाव्य। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1912 ईस्वी में यह लिखी गई थी और इस रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी थी। दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा, जोइंदू, सरापा, कढ़ापा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरापा जो है दोहा कोश के रचयिता है। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई खड़ी बोली। तो पंच परमेश्वर यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ताई के लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। उसने कहा था इसे हिंदी का माइलस्टोन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखने वाले लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं श्याम सुंदर दास ने पंचनील खिचड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है, ये आप कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, नंदुलारे वाजपेयी। तो ललित निबंधकार नहीं है नंदुलारे वाजपेयी, यह ललित निबंधकार नहीं है। नंदुलारे वाजपेयी मूल रूप से हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक के रूप में इनकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमहि मधिमारी, डोलत धर निशपापत खसे, चले भांज भय मारुत कृषे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी, देव, नूर मोहम्मद। तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है, रामचरितमानस से ये पंक्ति ली गई है।
प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुब। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद और इनकी रचना का नाम है चंदायन। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो ये जो पंक्ति है यशोधरा की है। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र, पतंजलि। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस बा, दशन ज्योति नगनीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी, कबीरदास। तो ये जो पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।